नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। पी न्यूज़ की टीम ने आज हल्का इंतखाब खान साहब का दौरा किया, जहां पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर से असेंबली इलेक्शन के हवाले से अहम गुफ्तगू की। पेश है इंटरव्यू का ये हिस्सा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। हम इस वक्त हल्का इंतखाब खान साहब में हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अली मीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से देखते हैं कि डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप भी आए, मेरा भी खैर मकदम आप लोगों को, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। डॉक्टर साहब, 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन। आप जब आज लोगों से मिल रहे हैं तो इस इलेक्शन के हवाले से लोगों का क्या रुझान है? 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आज लोगों का अप्रोच है, मुझे लगता है कि आज हर घर में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, मोदी जी का नाम है, और हर कोई व्यक्ति आज बदलाव चाहता है। मैं तकरीबन पूरे कांग्रेस में घूम रहा हूँ, डोर डोर जा रहा हूँ, आज भी हम जाने वाले हैं, डोर डोर हम जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक ही बात आ रही कि बदलाव। हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक डेवलपमेंट चाहता है और बदलाव चाहता है। इस बार भाजपा सरकार, ये भी कहीं कहीं नारे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। आपके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर रियासत 2 हिस्सों में बढ़ गई, यूटी बन गई, 370 खत्म हो गया। क्या जब आप कैंपेन करते हैं कश्मीर वादी में या जम्मू कश्मीर में, क्या आपको नहीं लगता है कि लोग आपको इन 2 चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये आपने गलत किया है, सही किया? क्या है लोगों का रुझान? भारतीय जनता पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, एक विजन है, एक थॉट है, एक मूवमेंट है। हम उसी आधार पे काम करने वाले लोग हैं, एक मिशन को चला रहे हैं, क्योंकि देश के हित में मिशन, लोगों के हित में मूवमेंट। और आपने अभी बात की 370 की, भारतीय जनता पार्टी ने 370 नहीं तोड़ा है। ये पिछले सरकारों ने इसकी धज्जियां उड़ाई है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे वो कांग्रेस आई था, चाहे वो पीडीपी था। उन लोगों ने 370 को 40 साल में जमीन बोस किया है। 3 पार्टियों ने इसका बेड़ा करके रखा है, क्योंकि जो ये 3 परिवार है, 3 परिवारों ने कभी भी कश्मीर के बारे में नहीं सोचा है। हमने सिर्फ हड्डियों का ढांचा साइड किया है, लेकिन 370 को दबोचने वाले, खत्म करने वाले, डिमोलिश करने वाले ये 3 पार्टियां हैं, ये 3 परिवार हैं। ठीक है, आपने बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने दफा 370 को कमजोर किया है, उसको हड्डियों का ढांचा बना के रखा। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इस हड्डियों के ढांचे को, उस ये जो बीमारी उसमें लगी थी 370 में, इसको ठीक करके पूरा क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने इसको कमजोर किया, अगर आपको जब एक इंसान का रूह निकल गया, कोई माइकल उसको जिंदा कर सकता है? उसकी नसें काट गई हैं, उसका नर्व सिस्टम बैठ गया है, तो कितना करेगा? फिर हमने सोचा, हमने कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। अच्छा, यूटी बनाने का क्या मकसद है? यूटी तो बनाई ना। यूटी बनाने का मकसद ये था, यहाँ एक एक्यूट इन्फेक्शन था, जिसके लिए एंटीबायोटिक जरूरी है। हम स्टेटहुड देंगे, वापस लाएंगे, लेकिन इस वक्त एंटीबायोटिक चल रहा है इस इन्फेक्शन को। ये 80% खत्म हो गया, अभी 20% बाकी है। स्टेटहुड कब देंगे? जो हम सरकार संभालेंगे इंशाल्लाह हम लाएंगे, लेकिन 20% अभी इन्फेक्शन है, इसका एंटीबायोटिक चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो पार्लियामेंट को देना है ना, तो सरकार बनाएंगे, हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हम अपना स्टेट वापस लाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो फिर स्टेट नहीं होगी। नहीं, हमारी कमिटमेंट है, हम स्टेट वापस देंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है, हम स्टेट वापस लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने बात की, यहाँ एक्यूट इन्फेक्शन था,
घर घर दो दो आदमी के हाथ में पत्थर थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने यहाँ स्किल इंडिया बनाया, हर एक के हाथ में लैपटॉप कुरान, ये हमारा मिशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रहा रियासती सतह और मरकजी सतह की सियासत 370 या 35 से। तो हम आते हैं खान साहब वापस। आप वैसे तो असम्बली उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर डॉक्टर अली को यहाँ की आवाम जीत कर असम्बली में भेजती है तो क्या डॉक्टर अली ये बता सकते हैं कि उसके 3 प्रायोरिटीज कौन रहेंगी? हाँ, हमारे 3 प्रायोरिटीज है। यहाँ का किसान, खान साहब एरिया का किसान, उसको क्या दुख दर्द है, हम वो दुख दर्द खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ का यूथ, जो यहाँ बेरोजगार यूथ है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम उस यूथ को कैसे रिहेबिलिटेट करें, हो गए 2। और यहाँ की माएँ बहनें जो बेवा औरतें हैं उनको हम कैसे अकोमोडेट करें, और यहाँ का सीनियर सिटीजन उसको हम कैसे अकोमोडेट करें। हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे और इन 3 चीज़ों को हम आगे चलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी सियासी उम्मीदवार मैदान में हैं, आपके हरीफ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, पीडीपी है, और भी कैंडिडेट होंगे। तो डॉक्टर अली साहब अपने आप को खान साहब में कहाँ पाते हैं, किसके साथ मुकाबला है? देखो, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है पार्लियामेंट इलेक्शन में, इस पे बात करना अच्छा नहीं है। आप देखो, एक सीएम, फार्मर सीएम कंटेस्ट कर रहा था, उसने हारा। दूसरी पार्लियामेंट सीएम साउथ से लड़ रही थी, उसने इलेक्शन हारा। तो आप इनकी डेप्थ क्या है लोगों में? लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, आप ये डोर डोर जाते हैं, घर घर जाते हैं, रात को चावल बांटते हैं, रात को पैसा बांटते हैं और उस पर सियासत करते हैं। हम न पैसा बांटने वाले हैं, ना हम चावल बांटने वाले हैं। हमने अपने आप को सर्व किया है लोगों के लिए। मैं इस कौम का खादिम हूँ। मैंने बार बार बोला, चाहे 20 साल 30 साल से मैं भाजपा में हूँ, मैं इस कौम का खादिम हूँ और खादिम बनकर मैं काम करूँगा। मैं कभी ये गुरेज नहीं करूँ क्या मैं सत्ता में हूँ या नहीं हूँ। मैंने हमेशा इस कौम की खिदमत की है और करते रहूँगा इंशाल्लाह, और पाई तक अपना मिशन पहुँचाऊँगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस का ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे है कि इंजीनियर रशीद को जब उसने जीता तब रिहा नहीं किया गया। कल उसको उस वक्त रिहा किया गया कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आगे है वोट काटने के लिए, तो वो बीजेपी का एजेंट बन गया है। क्या इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये टोटली बौखलाहट है, बाकी कुछ नहीं है। जब उन लोगों की जमीन खिसक गई तो वो सोच रहे हैं कि भैया आप रशीद इंजीनियर आ गए। देखो भैया, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी बात कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, आगे चल सकता है। हम क्यों रोकें? अगर लोग इंजीनियर रशीद को चाहते हैं तो हम कैसे रोकेंगे लोगों को? ये लोगों की आवाज है। देखो भाई साहब, यहाँ लोग फैसला करते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी कह नहीं सकता कि भैया मैं टिस्मार खान हूँ। ये लोग फैसला करेंगे कौन कितना पानी में है। अगर एनसी को बौखलाहट आ गई, पीडीपी को क्यों आ गई? उन्होंने 40 साल राज किया, उनको पता लग गया कि हमने 40 साल में कश्मीर को खिलवाड़ किया है, यहाँ के यूथ को हमने इस्तेमाल किया है लाइक ए टिश्यू पेपर, एक रजी कागज की तरह। इसीलिए उनकी जमीन खिसक रही है, वो डर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इंजीनियर रशीद ने जब जेल से छूटा उसने बड़ा बयान एक दिया। उसने बोला कि मैं मसले कश्मीर को हल करूंगा, मैं उसी के लिए। जब वो एयरपोर्ट से आया, रास्ते में जितने लोगों से वो मिला सबको बोला है मसले कश्मीर हल करना है। जब उसने वहाँ लंगेट में जलसा किया, वहां पे भी बोला मसले कश्मीर। वो मसला कश्मीर लेकर आया है। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? मसले कश्मीर क्या है? मसले में कश्मीर को क्या हल करना है? हमें आजादी पानी है इन पार्टियों से जिन पार्टियों ने खिलवाड़ हमारा किया है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर रशीद कल छूट गया है जेल से, वो बोल रहा है कि मैं मसले कश्मीर हल करूं, पहले वो एक्सप्लेन करे मसले कश्मीर क्या है, क्या था। मसले कश्मीर कुछ नहीं है। मसले कश्मीर सिर्फ हमें इन दलों से आजाद होना है जो आज यहाँ जिन लोगों ने हमें इस दलदल में फंसाया पिछले 40 साल 50 साल से, हमें इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, 3 फैमिली से, 3 परिवारों से। वही हमारी आज़ादी, वही हमारा मसला है। जैसे आप बोलते हैं कि फिर इससे लगता है कि इंजीनियर रशीद के साथ आपकी हमदर्दी है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमारी हमदर्दी किसी, मुझे हर एक व्यक्ति से हमदर्दी है जो कश्मीरी है, जो कश्मीर के हित में बात करे, कश्मीरियों के लिए बात करे, जम्मू कश्मीर के लिए बात करे, मुझे हर एक व्यक्ति से हमदर्दी है। लेकिन इन 3 परिवारों के बगैर, जिन 3 परिवारों ने
1928 से लेकर आज तक कश्मीर का खिलवाड़ किया है। मास्टर मोहम्मद यूसुफ को शहीद सलाहुद्दीन बनाया, जावेद मीर को खालिद जिब्रान बनाया, अजीज को कमांडर अजीज बनाया। हमें इनके साथ है जिन लोगों ने यहाँ 11 सीट में मुत्तहिदा माजी जीता, इन्होंने उनको हरवाया, चोरी करके हरवाया। महीदीन शाह उस वक्त एक MLA था बटवालों का, उसने वहाँ जेल में जाके लोगों को पीटा। लेकिन मुझे इसके साथ चिढ़ है, जिस कश्मीर को इन्हें, जन्नत कश्मीर को इन्होंने यहाँ नरक में फेंक दिया है, हमें इन 3 पर से चिढ़ है। मैं कभी भी एक्सेप्ट, चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, चाहे मुझे कहीं पे हो, मतलब रखेंगे या नहीं रखेंगे, मैं कभी भी इनको नहीं बख्शूंगा तब तक मैं इस धरती पर हूँ। इन लोगों ने कश्मीरियत खत्म की है, इन लोगों ने कश्मीर की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म की है। आप देखो, आज से पहले 10 साल कश्मीरी को फैरन पहने पे शक था, दाढ़ी रखने पे शक था, ऊपर पायजामा रखने पे शक था। ये सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कम्युनिस्ट पीडीपी ने करवाया। अगर लोकसभा इलेक्शन देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन में कश्मीर वादी में भारतीय जनता पार्टी को न तो कैंडिडेट थे तो न तो उनके हरीफों को, ये जो उनके साथी थे जिनको उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने कुछ नहीं जीता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 2 सीटें यहाँ से जीती है, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है। हमने JNK में कितनी सीटें जीती वो देखो ना, जितना वो पानी में उतना उससे बढ़िया हम पानी में है। वोट बैंक देखो ना हमारा, उनका भी देखो ना वोट बैंक कितना है। आप वोट बैंक पे देखो ना, वोट बैंक किसने कितना बढ़ाया, उनके कहने से थोड़ा ही चलेगा। ये बात ये है कि आप देखो शेर कश्मीर, शेख महमूद जिसको कहते थे, वहां से लेके आज तक MC कहाँ पहुंच गया। आज घर आज रो रहे हैं, कल का CM रो रहा है आज लोगों के सामने। क्या ये इनकी पार्टी है? क्या ये इनकी सरकार है? क्या ये इनकी मतलब ये पॉलिटिक्स है? आज रो रहे हैं, इनको पता लग गया लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आज लोगों के सामने रो रहे हैं। उस वक्त रोना चाहे जब यहाँ का यूथ जमीन बोस हो रहा था, उस वक्त रोना चाहे जब हमारी माएँ बहनें चिप कर हमारे लखीसगढ़ जेलों में सड़ रहे हैं, हमारे लखीसगढ़ जमीन बोस हो रहे हैं। उस वक्त ये लोग लंदन में बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने यूथ के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्किल इंडिया बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने गाँव जाके हर एक व्यक्ति को बोला कि भैया आप स्किल इंडिया में हिस्सा ले लो, आप अपना रोजगार कमाओ। यहाँ का अमन बहाल करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ की पत्थरबाजी खत्म करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का मार्केट खुलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी है। मुझे बोलो इन लोगों ने क्या किया है? यहाँ का टूरिज्म बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की देन है। करोड़ों में इस साल टूरिस्ट आए, वो किसने लाए? हमने लाए। पत्थरबाजी, आज क्यों नहीं गवर्नेट, आज क्यों नहीं चलो काल, आज क्यों नहीं हड़ताल? ये नहीं किया, ये डेवलप नहीं और क्या है? शुक्रिया। नाज़रीन, आप डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब को सुन रहे थे। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल किया है। आज हड़तालें नहीं हो रही हैं, आज मार्केट बंद नहीं होता है, आज बच्चे स्कूल जाते हैं। जो कुछ भी अमन के हवाले से जम्मू कश्मीर में हुआ है पिछले 10 साल में, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जो दूसरे पार्टियां, खासकर इसने PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों पे हमला करते हुए उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण ख़राब किया है, जिसको हमने ठीक किया है। नाज़रीन, मिलते हैं आपको किसी और शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।